अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा। किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग एक ऐसी फंडामेंटल डाटा टाइप होती है जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग के अंदर 4 सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हैं। स्ट्रिंग्स टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर या मैनिपुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है डाटा को मॉडिफाई करना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डाटा के अंदर चेंजेस करना। यानी कि मैं स्ट्रिंग के अंदर किसी फाइल का डाटा भी स्टोर करवा सकता हूँ और उसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ। पाइथन में हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए सिंगल कोट एंड डबल कोट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि पाइथन हमें स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक तो बड़ा मज़ेदार है, स्ट्रिंग्स हमने पढ़ना है आज। तो मैं इधर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ कोर्स। उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ। अब इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ पाइथन कोर्स, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि पाइथन हमें ये बताए कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो तब अब क्या करेंगे, तब पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। उस फंक्शन का नाम है लेंथ फंक्शन, ठीक है। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है लेंथ, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें वेरिएबल की लेंथ बताएगा। वेरिएबल के अंदर जो भी हमने डाटा स्टोर किया उसकी लेंथ बताएगा। अब मैं इसके अंदर किस वेरिएबल की लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इस वेरिएबल की, तो मैं इसको लेंथ फंक्शन के अंदर लिख दूँगा, ठीक है। तो इसने अभी इसकी लेंथ फाइंड आउट तो कर लेगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें पता है प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इधर प्रिंट लिख देता हूँ। अभी इधर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया पाइथन कोर्स। बाद में मैंने कहा कि उसकी लेंथ फाइंड आउट करो और बाद में उसको प्रिंट कर दो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये 13 प्रिंट कर रहा है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया वो उसके अंदर 13 कैरेक्टर्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है, स्पेस को भी इंक्लूड करके। अगर मैं स्पेस को काट देता हूँ, अब इसको प्रिंट करता हूँ तो ये 12 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यानी लेंथ फंक्शन स्पेस को भी इंक्लूड करता है, तो ये 13 शो करेगा अभी इधर। अगला फीचर पाइथन का, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को प्रिंट करूं, जैसे कि n को प्रिंट कर लूं, या फिर r को प्रिंट कर लूं, या फिर p को प्रिंट कर लूं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। पहला मेथड है इंडेक्सिंग। और क्या मेथड है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल के इंडेक्स को लिखते हैं। यानी कि मैं कोर्स वेरिएबल है ना हमारा, अब मैं इसका इंडेक्स लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इंडेक्स लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब इंडेक्स होता क्या है, जब भी हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें पता है कैरेक्टर्स होते हैं। ये p एक कैरेक्टर है, y एक कैरेक्टर है, t एक कैरेक्टर है। तो हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स असाइन होता है, ठीक है। हर कैरेक्टर का एक अपना इंडेक्स होता है और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। यानी कि अगर इधर देखा जाए तो p का इंडेक्स है 0, y का इंडेक्स है 1, t का इंडेक्स है 2 और h का इंडेक्स है 3 और इस तरह सो ऑन। 60 0 से होते हैं। तो यानी कि अगर मैं इधर लिखूं कोर्स का इंडेक्स नंबर 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है p को, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूं, हमें पता है कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये कोर्स वेरिएबल के इंडेक्स नंबर 0 को प्रिंट कर देगा। इंडेक्स नंबर 0 हमेशा स्टार्टिंग वाला इंडेक्स होता है। तो ये इधर मुझे प्रिंट करके दे देगा p। तो आप देख सकते हैं p प्रिंट हो चुका है। अगर इधर मैं इंडेक्स नंबर 3 कर देता, तब ये क्या प्रिंट करता, तब ये प्रिंट करता h, यानी कि 0 1 2 और 3। ये h इंडेक्स नंबर 3 पे है, ठीक है। तो अब दूसरा मेथड जो है हमारे पास, उसे कहा जाता है नेगेटिव इंडेक्सिंग।
ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब ये क्या करता है, इसके अंदर हम ये भी सेम प्रोसेस है, बस इसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी कि इधर मैं लिखता हूँ कोर्स का इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स जब भी लिखना है ये हमने वेरिएबल के साथ 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर इंडेक्स लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कोर्स का इंडेक्स नंबर -1, ये मैंने नेगेटिव इंडेक्स दे दी। अब सिंपल सी बात है कि टोटल इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, कोई भी वेरिएबल हम स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसका इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 0 से। तो -1 तो 0 से पीछे, यानी कि अगर हम 0 से भी पीछे चले जाएं तो ये इधर आ जाएगा एंड पे। यानी अभी पी पे ना कर्सर 0 पे है, इंडेक्स नंबर 0, तो -1 एंड पे आ जाएगा, यानी कि ई पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट आगे कोर्स का इंडेक्स नंबर -1। तो ये क्या करेगा, ये लास्ट से पहला करेक्टर प्रिंट कर देगा, यानी ये उल्टा चलता है। तो ये देखें इसने ई प्रिंट कर दिया। इधर अगर मैं -2 कर देता तो ये लास्ट से सेकंड करेक्टर को प्रिंट करता, यानी कि एस, सेकंड लास्ट करेक्टर को प्रिंट करता। तो ये क्या करेगा, एस को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जो तीसरा मेथड है हमारे पास उसे कहा जाता है स्लाइसिंग। ये मेरा फेवरेट मेथड है, स्लाइसिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यही मेथड है सिंपल। इसमें होता है कोर्स और उसके बाद जो इंडेक्स हम लिखते हैं वो होता है स्टार्टिंग इंडेक्स आता है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स मैं दे देता हूँ 0, फिर कॉलन आता है और फिर एंडिंग इंडेक्स मैं दे देता हूँ 3। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब मैं उससे कह रहा हूँ कोर्स का इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, इसका मतलब है 0 से लेकर 3 से पहले, यानी कि 3 और 3 से आगे जितने भी इंडेक्स आएंगे वो प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या होगा, सॉरी ये प्रिंट नहीं हुआ मेरे पास क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया इधर। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, 0 से 3 तक जितने भी इंडेक्स आते हैं इनको प्रिंट कर देगा, यानी कि 0, 1 और 2। ठीक है, 3 से लेकर एंड तक ये प्रिंट नहीं करेगा, 3 से पहले तक प्रिंट कर देगा, यानी कि ये मेरे पास क्या प्रिंट करेगा, PYT। अभी मैं रन करके देख लेता हूँ तो ये मेरे पास PYT प्रिंट इसने कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यानी कि सिंपल सा हमने स्लाइसिंग मेथड इसको इस्तेमाल किया इधर। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर ये एंडिंग इंडेक्स जो आप एंटर करेंगे उससे पहले तक ये प्रिंट करेगा। यानी कि इधर मैंने 0 एंटर किया तो 0 पर P है, P से लेके अब वो 3 से पहले तक प्रिंट कर देगा, PYT उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इधर स्लाइसिंग मेथड के अंदर अगर मैं क्या करूं, मैं 3 को हटा दूं, बस खाली 0 लिख दूं, तो ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है कि इधर हमने एंडिंग इंडेक्स नहीं लिखा तो ये 0 से लेके एंड तक लिख देगा, यानी कि पूरा स्ट्रिंग लिख देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये पूरा पाइथन कोर्स प्रिंट कर देगा। ये हमें नज़र आ रहा है, इधर इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर 0 को हटा दूँ और एंडिंग इंडेक्स लिख दूँ तो ये भी सिंपल सी बात है, इधर अगर कुछ भी नहीं है तो पाइथन इधर क्या करेगा, खुद ब खुद 0 लगा देगा। ठीक है, इधर 0 लगा देगा खुद ब खुद, यानी फिर PYT प्रिंट होगा 0 से लेके 3 से पहले तक PYT प्रिंट होगी। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, मैं कोर्स के अंदर खाली सेमीकोलन लगा, यानी कि इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये क्या करेगा, ये असल स्ट्रिंग की एक कॉपी को प्रिंट कर देगा, यानी कि यही वाला स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन करता हूं तो ये पाइथन कोर्स मेरे पास प्रिंट कर देगा। अब इधर जो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक और फीचर आता है वो है पाइथन जो मैं साइन करता है कि अगर मैं चाहूँ इधर एक डबल कोट एंटर कर दूँ तो इधर भी एक प्रॉब्लम आ गई है। पाइथन कह रहा है कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया और इससे आगे जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, पाइथन तो ये समझ रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया और इसके बाद जो आपने लिखा है ये अनडिफाइंड टेक्स्ट है।
तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, पिछली वीडियो में, तकरीबन लेक्चर नंबर 4 है के 5 है, उसमें मैंने आपको एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको सिंगल कोट के अंदर इनक्लोज कर दें, तो ये एरर आना बंद हो जाएगा। मैं इसको प्रिंट करूँ, कोर्स प्रिंट कर देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ तो ये पाइथन कोर्स प्रिंट कर देगा सेमीकोलन ये कोड के साथ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंगल कोट यूज़ नहीं करना चाहते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में। तो मैं इधर क्या करूँगा, बैकस्लैश डबल कोट लिखूँगा, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, डबल कोट से। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, पाइथन डबल कोट कोर्स आ गया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो कैरेक्टर है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये डबल कोट से रिप्लेस हो गया। मैंने आपको ये एस्केप सीक्वेंस बड़ी डिटेल में आपको टॉपिक समझाया था, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। गाइज, ये मैंने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको एक लाइन में प्रिंट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फुल नाम का वेरिएबल बनाऊँगा और इसको प्रिंट कर दूँगा। इसके अंदर पहले वैल्यू स्टोर करूँगा, फर्स्ट नेम, फिर बाद में इसको कॉन्कैटिनेट कर दूँगा। तो मैं इधर स्पेस ऐड करूँगा और बाद में फिर इसको कॉन्कैटिनेट कर दूँगा लास्ट नेम के साथ। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ फुल, तो ये क्या करेगा, ये पूरा नाम प्रिंट कर देगा, कबीर अली। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेंथी मेथड है। पाइथन में एक छोटा तरीका भी प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ करके आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो उस सूरत में हमें क्या करना है, एफ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल। एफ स्ट्रिंग कहा जाता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को। तो एफ स्ट्रिंग किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और आपने एक स्ट्रिंग बनाना है और उससे पहले एफ लगा देना। ठीक है, तो ये एफ स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट डालता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने फर्स्ट नेम लिखा, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे। ये फर्स्ट नेम असल में अब एक स्ट्रिंग नहीं रहा, ये एक वेरिएबल को मैं इसके स्ट्रिंग के अंदर एंटर कर। एफ लगाने से क्या हुआ कि जब भी हम ये ब्रैकेट के अंदर जो भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो उसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर स्पेस लगाता हूँ और उसके बाद फिर एक और वेरिएबल ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिख दूँगा लास्ट नेम। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये प्रिंट तो हुआ ही नहीं, मैं इसको प्रिंट फुल किया ही नहीं, तो प्रिंट कैसे होगा। तो ये देखिए, इसने इधर फिर प्रिंट कर दिया। तो ये अब एक बड़ा ही आसान मेथड है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यानी कि जब आप स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने बस एफ लगाना है शुरू में और उसके बाद आप इधर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो स्ट्रिंग के अंदर उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जैसे कि इधर फर्स्ट नेम मैंने लिखा तो उसने फर्स्ट नेम की वैल्यू कबीर को प्रिंट कर दिया, और लास्ट नेम लिखा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तो उसने लास्ट नेम को रिप्लेस कर दिया लास्ट नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू से, जो कि है अली, वैसे अली को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान मेथड है जब आप किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ को अपने स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हैं। गाइज, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ कोर्स डॉट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये इतने ज़्यादा मुझे ऑप्शन शो कर रहा है। ये ऑप्शंस क्या हैं, ये बेसिकली एक फंक्शन है, ये डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की एग्जांपल आप ले लें एक रिमोट की तरह। आपके घर पे जो आपका टीवी का रिमोट है उसके अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट बटन्स लगे होते हैं। कोई बटन चैनल चेंज करने का काम करता है, कोई टीवी को ऑन ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, कोई वॉल्यूम अप डाउन करता है। तो जितने भी बटन्स रिमोट के ऊपर लगे होते हैं, ये जिन्होंने भी मैन्युफैक्चर किया रिमोट को या टीवी को, उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसके अंदर फंक्शंस डिफाइन किए। यानी कि फंक्शन कहा जाता है किसी स्पेसिफिक कोड को जिसको आप बार बार यूज़ कर सकें। अब उन्होंने फंक्शन बना के उसके अंदर डाल दिए, यानी कि जब भी आप वो
ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे तो या तो वो टीवी को ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा। आप जब भी चैनल फॉरवर्ड के बटन को दबाएंगे तो हमेशा चैनल फॉरवर्ड करेगा। तो ये फंक्शन हमेशा बार बार यूज़ होते हैं। आप जब भी हम वो बटन को क्लिक करेंगे रिमोट के तो वो वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो उसको दिया गया। यानी कि जब आप एक टास्क को बार बार परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप उसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आप लेटर ऑन उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इधर हमें पता है कि पाइथन के अंदर कोई भी हम लिखते हैं ना कोई चीज़, ये मैंने कोड्स लिखा, ये वेरिएबल बनाया है, हर चीज़ एक पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, पाइथन के अंदर हर वेरिएबल, हर चीज़ को ऑब्जेक्ट कहा जाता है और हर ऑब्जेक्ट के लिए पाइथन ने फंक्शंस प्रोवाइड किए जिनको हम उन ऑब्जेक्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उन फंक्शन को हम डॉट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जो डॉट लगाया तो आप देख सकते हैं मुझे डिफरेंट फंक्शंस शो हो रहे हैं जो कि मैं इस कोर्स वेरिएबल पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इधर मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ अपर का। ठीक है, ये क्या करेगा, ये कोर्स वेरिएबल के अंदर जितना भी मैंने स्ट्रिंग एंटर किया उनको अपर केस कर देगा, यानी कि कैपिटलाइज कर देगा। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, पाइथन कोर्स आप देख सकते हैं ये कैपिटल लेटर्स में प्रिंट हो गया। यानी कि इसने कोर्स को, ये अपर एक फंक्शन है जिसने क्या किया, कोर्स के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस कर दिया, यानी कि कैपिटल कर दिया। ठीक है, और ये वेरिएबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगा। यानी कि अब मैंने इसको ऊपर किया ना तो वेरिएबल ये एक नए वेरिएबल को रिटर्न करेगा। ठीक है, नई वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर मैं इधर दोबारा से प्रिंट कर दूं कोर्स को तो कोर्स जो हमारे पास असल वेरिएबल है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट वैल्यू को रिटर्न करेगा उसको अपडेट करके। यानी कि हमने इसको अपर केस किया ना तो ये अपर केस वाला एक और वैल्यू बनाएगा और उसको प्रिंट करेगा, ना कि इस कोर्स की वैल्यू को अपर कर देगा। हमने दोबारा से कोर्स को प्रिंट करवाया तो कोर्स की ओरिजिनल वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है वो है, मैं इधर लिखता हूँ कोर्स डॉट लोअर। अब आपको आसानी से पता लगा सकते हैं अपर का काम होता है कैपिटलाइज करना, तो लोअर का काम क्या होगा, स्मॉल केस लेटर्स में लिखना। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ तो ये सारे जितने भी लेटर्स होंगे मैंने कैरेक्टर्स एंटर किए हैं इनको स्मॉल केस में लिख देगा। तो ये देख सकते हैं पाइथन कोर्स सब स्मॉलर केस में लिख दिए गए हैं। ये भी असल वेरिएबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहा, एक नया वैल्यू, एक नई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है वो है कोर्स डॉट टाइटल का फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, ये टाइटल क्या करेगा, ये हर कैरेक्टर को जब भी स्टार्ट होगा उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। जैसे कि आपको पता है जब भी हम टाइटल लिखते हैं, कोई भी हम हेडिंग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल लिखते हैं। तो ये भी इसी तरह करेगा। अगर मैं सबको स्मॉल लिख दूँ, पी को भी स्मॉल कर दूँ और कोर्स के सी को भी स्मॉल कर दूँ तो ये पाइथन के पी को कैपिटल करेगा और कोर्स के सी को कैपिटल करेगा। मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको और अब इसको रन करता हूँ तो ये पाइथन कोर्स देख सकते हैं पी कैपिटल है और सी कैपिटल है, यानी कि हेडिंग की फॉर्म में लिख देगा, वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा। अब हमारे पास जो अगला फंक्शन आता है वो है, मैं इधर प्रिंट करता हूँ कोर्स नोट। अब जो अगला फंक्शन है वो है स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, अगर मैं इधर स्पेसेस ऐड कर दूं, यानी कि मैं इधर काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऐड कर देता हूं, इधर भी स्पेस ऐड कर देता हूं। ठीक है, और अगर अब मैं स्ट्रिप फंक्शन को करूं तो ये रन करके देखूं फाइल को तो ये क्या करेगा, ये स्पेसेस को रिमूव कर देगा स्टार्टिंग से। ठीक है, यानी कि इसने ये वाली स्पेस जो है ये रिमूव कर दी। ये तो हमने डिफ़ॉल्ट तौर पर वर्ड के अंदर ऐड की ना, यानी कि अगर मैं इसको साथ जोड़ के लगूँ या इस तरह लिखूँ या इस तरह लिखूँ ये वैसे की वैसी रहेंगी क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट तौर पर वर्ड के दरमियान ऐड की। लेकिन जो राइट साइड पे स्पेस है और इस साइड पे स्पेस होती है, ठीक है, ये इनको रिमूव कर देगा। इसके पास आप इसके अंदर आर स्ट्रिप होता है जो कि राइट स्ट्रिप को रिप्रेजेंट करता है और एल स्ट्रिप होता है जो कि लेफ़्ट स्ट्रिप को रिप्रेजेंट करता है। एल स्ट्रिप क्या करेगा, लेफ़्ट साइड से रिमूव करेगा स्पेसिस को। ठीक है, ये स्पेसिस रिमूव करेगा
और आर स्ट्रिप क्या करेगा, ये राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करेगा। यानी कि अगर इधर लेफ्ट साइड में मेरे पास है तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इसने लेफ्ट साइड वाली स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर मैं आर स्ट्रिप करूँ और इधर राइट साइड पर मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस डाल देता हूँ, लेफ्ट साइड वाली को रिमूव कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये राइट साइड वाली जो जितनी भी हमने स्पेस डाली वो सारी रिमूव हो गई। ठीक है, एंड अब अगला जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है फाइंड फंक्शन। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक्सपोर्ट को। फाइंड फंक्शन क्या करेगा, मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट, उसके बाद कोर्स डॉट, किसी भी फंक्शन को हमने एक्सेस करना है, मैंने आपको बताया तो डॉट फंक्शन से एक्सेस किया जाता है, डॉट से एक्सेस किया जाता है। मैं इधर फाइंड लिखता हूँ। फाइंड एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को फाइंड करेगा। यानी कि मैं चाहता हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल, ये मैंने स्ट्रिंग क्रिएट किया ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये PYT को फाइंड करे। ठीक है, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ PYT। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये उसके इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। यानी कि ये जो PYT है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ये। अगर मैं खाली T कर दूँ, ठीक है, तो ये 0 1 2, ये किसको प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा। यानी क्योंकि जो T है वो 2 इंडेक्स पे पड़ा है। अगर मैं C को फाइंड करना चाहता हूँ कि C कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, तो ये पाइथन कोड्स के अंदर अगर कोई C लेटर आ रहा होगा तो ये उसके इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। जैसे कि इधर C जो है वो 7 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसने उसको फाइंड करके प्रिंट कर दिया उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास एक और फंक्शन आता है वो है रिप्लेस का। मैं इधर लिखता हूँ कोर्स डॉट रिप्लेस। ठीक है, तो ये रिप्लेस हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा फंक्शन हमें बता रहा है कि आपने किसी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। यानी कि फ़र्ज़ करें ये पाइथन का P मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर P लिखूँगा और बाद में मैं लिख दूँगा जिससे आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करवाना चाहता हूँ C से रिप्लेस करवाना चाहता हूँ, तो मेरा इस स्ट्रिंग के अंदर जहाँ भी P आएगा वो C से रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, फिर मैंने प्रिंटिंग किया। गाइस आप लोग भी याद नहीं कराते मुझे। अब रन करें तो ये इसे प्रिंट कर दिया पाइथन कोर्स, जो भी इसका मतलब बनता है। तो रिप्लेस फंक्शन से हम क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं वर्ड को, कैरेक्टर को जो भी आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं, और बाद में हम लिखते हैं जिससे आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब जो आखिरी सेकंड लास्ट फंक्शन हमारे पास जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो है इन कीवर्ड। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मौजूद है कि नहीं है, तब आप इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैं इधर लिखता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इधर लिखता हूँ प्रिंट करता हूँ, बल्कि ताकि मैं प्रिंट भूलूँ ना बाद में। तो मैं इधर लिखता हूँ पाइथन। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ इन कोर्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये चेक करेगा कि पाइथन जो है लफ्ज़ ये क्या कोर्स के अंदर मौजूद है कि नहीं है। अगर तो ये मौजूद हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर तो मौजूद नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी तो एज एक्सपेक्टेड ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, जैसे ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि पाइथन हमारे पास इधर मौजूद है। ठीक है, अगर मैं इधर कोई ऐसा लफ्ज़ एंटर कर दूं जो कि मौजूद नहीं है, ये जैसे कि जावा तो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है, मैं इसको रन करूं तो ये क्या करेगा, फॉल्स। देखा, तो ये हमेशा ट्रू या फॉल्स में वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपके स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि नहीं है, स्पेसिफिक वर्ड है कि नहीं है, डिफरेंट चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अब जो आखिरी फंक्शन है हमारे पास वो है नॉट इन। यानी कि मैं अगर करूँ प्रिंट, वो भी इसी तरह होता है, बस वो ये पता लगाता है कि इसके अंदर नहीं है। ये इसमें क्या पता लगाता था कि इसके अंदर है, ये चेक करता था कि है,
और इसमें क्या चेक करेगा कि नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं लिख सकता हूँ जावा लिख सकता हूँ। जावा अब आपको पता है पाइथन कोर्स ये जो है इसके अंदर कहीं भी जावा नहीं लिखा हुआ। अब मैं उसको कहता हूँ नॉट इन कोर्स, यानी कि मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि जावा कोर्स के अंदर नहीं है। तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। आप देख सकते हैं पाइथन कोर्स ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर कहीं भी जावा मौजूद नहीं है, जावा लफ्ज़ कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो जावा नॉट इन कोर्स, तो ये ट्रू है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये हमें ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर मैं इधर लिख दूँ पाइथन नॉट इन कोर्स, ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट करेगा? हम उसको कह रहे हैं कि पाइथन कोर्स के अंदर नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स, क्योंकि पाइथन तो कोर्स के अंदर है और वो कह रहा है कि आप तो झूठ बोल रहे हो, तो उसने फॉल्स कह दिया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हाँ, पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर मैं पाइथन लिखूँ कैपिटल वाला तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि कैप्स में पाइथन कहीं मौजूद नहीं है। तो देख सकते हैं आप उसने ट्रू प्रिंट कर दिया, क्योंकि पाइथन जो है वो स्मॉल पी के साथ है, कैपिटल पी के साथ नहीं है। तो हर लफ्ज़ का अलग मतलब होता है पाइथन के अंदर, कैपिटल का अलग मतलब है और स्मॉलर का अलग मतलब है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन से कर ले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।